दीक्षाओं का मंगल आयोजन और कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर मुमुक्षुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए संत साधियों का मंगल पदार्पण हो रहा है। हमारी बहन महाराज उत्तर भारत प्रवर्तिनी, कल उनका मंगलमय पदार्पण हुआ और भी हमारी समादरणीय साधिया जी महाराज का मंगल पदार्पण हुआ। सभी की सूचनाएं आपको मिलती रही। ये सब संत साधिया जी मुमुक्षुओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आप श्रावक श्राविकाएं भी अपनी शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं देने के लिए उमड़ उमड़ कर आ रहे। बड़ी खुशी का और हर्ष का वातावरण बना। इस वेला में आप सभी संत और साध्वियों के मंगल संदेश, प्रवचन और भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे। मैं भी थोड़ी सी चर्चा रख रहा हूँ, कर रहा हूँ। मेरी चर्चा साधु जीवन के विषय में। साधु जीवन से तात्पर्य साधु साध्वियों के संयम जीवन से है। नमो लोए सब सागुणं जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता केवल मैं लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूं। इसका जो पूर्ण अर्थ है वह होता है मैं लोक के समस्त साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूं। तो बंधुओं, अब हम साधु जीवन की बात कर रहे हैं जो समिति और गुप्ती के माध्यम से भगवान ने बताई। इसको अष्ट प्रवचन माता कहते। क्या कहते हैं भाई? अष्ट प्रवचन माता। 8 प्रवचन माताएं, वे माताएं जो साधु के संयम का पालन करती करवाती हैं, वो भगवान ने कही हैं, इसलिए प्रवचन शब्द जोड़ा गया है। उन माताओं के स्वरूप की बात हो रही है। जिस किसी ने भी मुमुक्षु ने
साधु जीवन के लिए कदम उठाया और संयम क्षेत्र में अपना कदम रखा, वह साधु कहलाता है। उसको संयमी कहते हैं, उसको साधक कहते हैं। और उसी दिन से वह जगत का पूजनीय हो जाता। फिर वहां छोटे बड़े का भाव नहीं रहता। एक वयोवृद्ध पुरुष है, वह भी लघु वय के साधु साध्वी को नमन करता है। क्यों करता है? कि वे संयमी हैं और संयमी पूज्य होते। वहां उम्र का विचार नहीं होता। जो पूजनीय है वो संयम है, और जिसके जीवन में संयम है वह मनुष्यों का ही नहीं, देवों का भी पूजनीय होता। बंधुओं, इस पूज्य भाव के बारे में बताया। ये कैसे क्यों कर होता? साधु की परिभाषा की गई, साधनोति स्वपरहितम इति साधु। साधु उसे कहते हैं जो स्वयं अपनी आत्मा पर अन्य जीवों के हित का जो साधन करता है उसको साधु कहते हैं। आत्म कल्याण भी करता है और दूसरों को भी आत्म कल्याण का मार्ग दिखाता है, उसको साधु कहते हैं। अपने को भूलकर केवल पर में ही लग गए तो साधु वाली बात पूर्ण नहीं होगी। और केवल अपने लिए सोचा और समीप आए, शरण में आए, पर के लिए उदासीन रहे तो भी बात पूरी नहीं होगी। जो अपना भी और दूसरे का भी हित साधन करता है, कल्याण का मार्ग बताता है, उसको साधु कहते हैं। और साधु के बारे में कहा कि वो अपने कल्याण के लिए क्या करता है? परम कार्य की साधना करता है। और साधु की साधना कैसे होती है? बंधुओं, यूं तो साधु के, हाँ जी श्रावकों, कितने गुण बताए हैं? कोई कोई सी आवाज आ जाती है कहीं पे। साधु के 27 गुण होते हैं, सब आगम में वर्णित है। हम बात कर रहे हैं प्रवचन माता की। प्रवचन माता की चर्चा में पहले बताया कि साधु अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाए, साधु कैसे चले। और दूसरी बात बताई थी भाषा समिति साधु कैसे बोले। आज तीसरी बात बता रहे हैं, उसका नाम है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति के बारे में भगवान ने कहा, गवेषणा ये गहने ये परिभोगेषणा ये जा, आहारो वही से जाए एस तिन्नी विसो हेज जयं जय। साधु
परिग्रह का त्यागी होता है। सचित और अचित सभी परिग्रह को छोड़कर वह साधु जीवन में आता है, प्रवेश करता है। अब उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं होता। वह जो भी कुछ प्राप्त करता है वह भिक्षा के द्वारा, याचना के द्वारा प्राप्त करता है। एक बात आप यहां समझ लेंगे, एक शब्द भिक्षु है जिसका अर्थ साधु होता है। भाइयों, भिक्षु का अर्थ क्या होता है? साधु होता है। याद रख लेना, स्मरण रख लेना, भिक्षु मैंने साधु होता है। कई लोग भिक्षु का अर्थ भिखारी भी करते हैं। भिखारी में और साधु में कोई समानता नहीं है। भिखारी के लिए दूसरा शब्द है। लोग यूं ही कुछ बोल दें तो अन्यथा बात है। भिखारी के लिए भिक्षाक शब्द आया। भिक्षाक वो भिखारी के लिए आया है और साधु के लिए भिक्षु शब्द आया। जो नियमों का पालन करता है, परम लक्ष्य की साधना करता है, वह भिक्षु है, जगत का पूज्य है। और जो केवल उदर पूर्ति के लिए मांगता है वह भिक्षाक, भिखारी है। ये फर्क होता है भिखारी में और साधु में। वो भिक्षाक है, वो भिक्षु है। बंधुओं, भिक्षु साधु जो भी कुछ प्राप्त करता है वह याचना के द्वारा प्राप्त करता है। इसको ऐषणा कहते हैं। ऐषणा समिति ऐषणा के द्वारा प्राप्त करता है। और ये क्या चीज होती है? आहार। वह न तो अपने लिए स्वयं पकाता है, न पकवाता है, न अनुमोदना करता है। अपने लिए जो बनाया गृहस्थ ने उसमें से ही कुछ कुछ प्राप्त करता है। और कैसे प्राप्त करता है? जैसे कि भंवरा फूलों के पास जाता है और वहां से भंवरो आविये रसंग, उन फूलों से थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करता है। वह अपना भी उधर भर लेता है और फूलों को भी कष्ट होने नहीं देता। समझे श्राव को? अपना भी पूरा कर लिया, उधर पूर्ति कर ली, और गृहस्थ को भी यानी फूलों को भी उसने कष्ट होने नहीं दिया। इसी प्रकार से साधु भी गृहस्थ के यहाँ से थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करके अपने भी पूर्ति कर लेता है और गृहस्थों को भी कष्ट होने नहीं देता। ये पहली बात बताई आहार ऐषणा। दूसरी बात बताई उपधि। कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, उसके अतिरिक्त, आहार के अतिरिक्त, जिसमें वस्त्र भी है, स्वाध्याय के उपकरण भी हैं, और भी जितनी आवश्यकताएं हैं, वे भी सब इसको कहते हैं उपधि। अर्थात किसी भी प्रकार का जो भी साधन है वह साधु इसी उपधि ऐषणा के द्वारा प्राप्त करता है। और तीसरी बात बताई से जाए, ठहरने के लिए वह मकान स्थान की भी याचना करता है। ये तीन याचनाएं बताई गई। इनमें से अब मैं केवल पहले की बात करता हूं, आहार की बात। जहां तक आहार की बात है, वेद में कहा अन्न वही प्राणा। ये जो अन्न है, ये जो भोजन है, ये इसके ऊपर व्यक्ति के प्राण टिके हुए हैं। अगर यह उपलब्ध न हो तो जीवन चल नहीं सकता। ये इतना आवश्यक है। दूसरी बात इसके बारे के अंदर बताई गई, ये जो आहार है इसके ग्रहण करने में साधु को
बड़े विचार की आवश्यकता होती है। भोजन तो जब से व्यक्ति का जन्म होता है और अंतिम समय तक जैन परंपरा में संसारी का विधान है, वो एक साधना की बात है। लेकिन सामान्य बात यह है कि जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को भोजन की अपेक्षा रहती है। लेकिन भोजन के बारे में एक बात कही गई, एक तो यह है जीने के लिए खाना। भाइयों, भाई जीवन चलाना है, इसलिए भोजन की आवश्यकता दिखाते हैं, जीने के लिए खाना। दूसरी बात यह है खाने के लिए जीना। भाई हमें तो भोजन में रस है, भोजन में आनंद है, और जिंदगी है ही क्या, यही तो है। ये मिलता रहे इसलिए जी रहे हैं, ये प्राप्त होता रहे इसलिए जी रहे हैं। एक दृष्टिकोण यह है, साधु की दृष्टि पहले वाली दृष्टि है, और दृष्टि यह है कि जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसीलिए एक बात कही जाती है, एक साधु होता है। हाँ जी, समझ तो गए, पर बोलने में दिक्कत सी हो रही है। एक साधु होता है, साधु साधना करता है, साधु आहार जो लेता है, ग्रहण करता है, साधना के लिए करता है। और साधु, उसको साधना से कोई मतलब नहीं होता, वह तो स्वाद के लिए करता है। ये जो स्वाद विजय है, ये साधना है, ये एक बड़ी बात है। स्वाद विजय के बारे में साधकों को अब मैं थोड़ी सी बात आशीर्वाद के रूप में अपने मुमुक्षु भाई बहनों को बताना चाहूँगा। यूँ तो इन सबको बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, सब जानते, बात ही कर रहा हूँ केवल आपसे। और आशीर्वाद के रूप में शास्त्र में कहा गया, साधु को स्वाद नहीं लेना।